तो दोस्तों आज के स्मैकडाउन में यानी कि WWE स्मैकडाउन 17 दिसंबर 2021 को रोमन रेंस रिटर्न आ रहे हैं। अब रोमन रेंस जब रिटर्न आ रहे हैं तब तो धमाल होगा ही। रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के बीच में एक जबरदस्त ब्रॉल हमें देखने के लिए मिल सकता है और रोमन रेंस पॉल हेमन से ये भी पूछ सकते हैं कि पॉल हेमन असल में किसके साथ है, उनके साथ है या ब्रॉक लेसनर के साथ है। ये सवाल रोमन रेंस पॉल हेमन से इसलिए पूछेंगे क्योंकि इसका एक रीजन है और उसका रीजन ये है कि लास्ट वीक के स्मैकडाउन में पॉल हेमन ने ब्रॉक लेसनर का साथ दिया। हुआ यही था दोस्तों कि सैमी ज़ैन आके अपना दुखड़ा रो रहे थे और सैमी ज़ैन ये कह रहे थे कि वो केस करेंगे ब्रॉक लेसनर, पॉल हेमन और रोमन रेंस के ऊपर क्योंकि इन तीनों ने साजिश की और इन तीनों ने साजिश के दौरान सैमी ज़ैन को यूनिवर्सल चैंपियन जीतने नहीं दिया। सैमी ज़ैन ये बोल ही रहे थे कि वो इन तीनों के ऊपर केस करेंगे, तभी वहां पर पॉल हेमन आ गए और पॉल हेमन ने ये कहा कि केस की बातें उनके बिना तो हो ही नहीं सकती। सैमी ज़ैन ने पॉल हेमन को मारने की धमकी दी तो वहां पर आ गए द पीस इनकारनेट ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर को देख के हम सबको ऐसे ही लग रहा था कि ब्रॉक लेसनर अब सैमी ज़ैन के ऊपर अटैक करेंगे और सैमी ज़ैन को बहुत बुरी तरीके से मारेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ब्रॉक लेसनर उल्टा सैमी ज़ैन को सफाई देने लगे। ब्रॉक लेसनर ने सैमी ज़ैन को बोला कि मैंने तुम्हें मारा है तुम्हारी भलाई के लिए, और उसके बाद सैमी ज़ैन ने ये समझा कि ब्रॉक लेसनर ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने सैमी ज़ैन को इसलिए मारा है ताकि रोमन रेंस की जीत काउंट ना हो पाए। ब्रॉक लेसनर सैमी ज़ैन को बोलते हैं कि तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है कि तुम रोमन रेंस को अकेले हरा पाते। तब सैमी ज़ैन ब्रॉक लेसनर की बातों को समझ जाते हैं। सैमी ज़ैन ये बात मान जाते हैं कि ब्रॉक लेसनर उनके दोस्त बन चुके हैं और ब्रॉक लेसनर सैमी ज़ैन का भला चाहते हैं, और उसके बाद ब्रॉक लेसनर सैमी ज़ैन को अपने साथ घूमने के लिए ले जाने लगते हैं। पहले सैमी ज़ैन मना करते हैं, लेकिन उसके बाद ब्रॉक लेसनर जबरदस्ती सैमी ज़ैन को ले जाने लगते हैं। ब्रॉक लेसनर की इस हरकत को देख के जहाँ पॉल हेमन शॉक हो गए थे वहाँ WWE फैंस भी शॉक हो गए थे। तब पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर को रोकते और बोलते कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम द बीस इनकारनेट ब्रॉक लेसनर हो, और यही हरकत अगर सैमी ज़ैन ने 3 साल पहले की होती तो तुम इसे सुप्लेक्स सिटी में पहुंचा देते, और अब तुम्हें क्या हो चुका है, तुम भूलो मत तुम कौन हो। और उसके बाद पॉल हेमन ने ये कह दिया कि ब्रॉक लेसनर होने वाले यूनिवर्सल चैंपियन है। पॉल हेमन की ये बातें सुनकर ब्रॉक लेसनर ने सैमी ज़ैन के ऊपर अटैक कर दिया और सैमी ज़ैन को बहुत मारा। जब बैक स्टेज में ब्रॉक लेसनर से पूछा गया कि ये सब उन्होंने क्या किया है, तब उन्होंने बोला कि पॉल हेमन से पूछो। तो लास्ट वीक के स्मैकडाउन में इनडायरेक्टली पॉल हेमन ने ब्रॉक लेसनर का साथ दे दिया और ये भी कह दिया कि ब्रॉक लेसनर होने वाले यूनिवर्सल चैंपियन है। तो अब आज के स्मैकडाउन में रोमन रेंस रिटर्न आ रहे हैं और रोमन रेंस पॉल हेमन से पूछेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। और ये भी हो सकता है दोस्तों कि आज रिटर्न आ जाए तब बीस इनकारनेट ब्रॉक लेसनर, ब्रॉक लेसनर रिटर्न आके रोमन रेंस के ऊपर अटैक कर दे और हमें रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का एक जबरदस्त ब्रॉल भी देखने को मिल सकता है। और इस ब्रॉल में मुझे ऐसा लगता है कि ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस के ऊपर भारी पड़ेंगे क्योंकि डे 1 में ब्रॉक लेसनर के जीतने के सबसे ज्यादा चांस है, क्योंकि रोमन रेंस डे 1 में हार सकते हैं। अब डे 1 से पहले रोमन रेंस स्मैकडाउन में पॉल हेमन से ये पता करने की कोशिश करेंगे कि पॉल हेमन आखिरकार किसके तरफ है, क्योंकि लास्ट वीक के स्मैकडाउन से तो रोमन रेंस को ऐसा लगता ही होगा कि पॉल हेमन लगता है ब्रॉक लेसनर की तरफ है। और ये भी हो सकता है कि रोमन रेंस जब पॉल हेमन से ये सारी बातें करते रहे तभी वहां पर रिटर्न आ जाए द बीस इनकारनेट ब्रॉक लेसनर, और उसके बाद शायद हमें द बीस इनकारनेट ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के बीच में एक जबरदस्त ब्रॉल देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि स्मैकडाउन में ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के ब्रॉल में कौन जीतेगा, और कमेंट करके ये भी बताना मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।